मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। सीधी बात नो बकवास में हम लगातार बात कर रहे हैं स्टूडेंट की चौपाल। इसमें कुछ अपने स्टूडेंट से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हर एग्ज़ामिनेशन में कहीं न कहीं किसी रूप में आते रहते हैं। तो हम बेसिकली बात करते हैं जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, बायोलॉजी से लेकर के जनरल साइंस से लेकर के हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं वन बाय वन। इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, भूल जाते हैं या किसी प्रकार नहीं आता है, तो आपसे हमसे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन में बता देंगे, उसके हिसाब बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। आयुष्मान भारत का संबंध किस से है? स्वास्थ्य से है। स्वास्थ्य से। तो आयुष्मान भारत का संबंध जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। मैन कैफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिटलर। मैन कैफ नामक के पुस्तक कौन है? हिटलर है। और अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? हाँ, प्रार्थना समाज का जो गठन किए थे आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप तैयार या स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे अपनाया गया, मतलब किस देश से अपनाया गया है? आयरिश संविधान से ये क्या किया गया है? राज्य के, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन क्या है, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? अगला, किसने विज्ञान को दो भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया? मतलब मैडम क्यूरी ऐसे साइंटिस्ट है जिन्हें भौतिक क्षेत्र में या भौतिक विज्ञान में और रसायन विज्ञान दोनों क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में कौन सी गैस पाई जाती है? केवल ऑक्सीजन ही पाई जाती है। तो किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? हाँ, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या किया जाता है कि ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं? हाँ, सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 साल के बच्चों को इसमें रखा जाता है और ये हमारा शिक्षा का अधिकार भी है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, जिसे कहा जाए राइट टू एजुकेशन। आने वाले समय में इसके बारे में और बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? हाँ, देखिए, सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, शोर को किस में मापते हैं? डेसिबल को। नॉइस को हम डेसिबल में मापते हैं। प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है किसमें किसको? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक। हाँ, प्रकाश वैद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। अगला, मनुष्य के नेत्रों को स्वास्थ्य संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है या केमिकल रेटिनॉल होता है। ठीक है। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 कक्ष होते हैं, 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। अगला, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु में रखे थे? हाँ, सिख गुरु के जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ के बारे में बताया था, उसका नींव रखी थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? कोशिका जल। अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा गैस है, कह सकते हैं खराब गैस है, जो कोयले से तो निकलता ही है लेकिन ये सबसे खराब माना जाता है। और ये हमारे शरीर में जाके हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो व्यक्ति को अचेतक कर सकता है, मृत्यु डाल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में ठंडी के दिन या किसी भी दिन, ठंडी के दिन जो है आग जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीग्लोबिन से क्रिया करके हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या कर लेता है? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देता है। अगला क्वेश्चन जो है, नीति आयोग का
पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, तो जो नीति आयोग जो बना हुआ था, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाए और ये 2015 में आया था। तो इसमें ही बताया गया कि जो भी प्रधानमंत्री होगा, कोई भी प्रधानमंत्री होंगे उसी को पदेन अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, और ये काम कर रहा है। अब की बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे इसके क्या होंगे? पदेन अध्यक्ष होंगे। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री या पहला अंतरिक्ष यान कौन है? अपोलो 11 जो है, अपोलो 11 जो है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो ये क्या था, इम्पॉर्टेंट क्या थे, 20 क्वेश्चन थे जो सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए था। यहीं पर क्या है कि अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी और बात करते हैं। आज बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से सुनना है। आप सुने होंगे, किस एक्ट के द्वारा कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें बताया गया था कि जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था, किया होता था? तो प्रांतीय सभा के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में कितनी संख्या थी? तो 33। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कितनी संख्या थी? 33 थी। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 213 में जितने भी राज्य सरकारें हैं, राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे, तो प्रधानमंत्री का नाम है चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ सिंह। ये दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री भी बने लेकिन लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। ये अपने क्या थे, भारतीय राज्य व्यवस्था का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। मिलेंगे कल, आप सभी स्टूडेंट यहाँ आएँ और अच्छा लगा हमको, डेली बाय डेली से मिलते रहेंगे। चलिए, स्टूडेंट से कुछ और पूछना चाहते हैं, क्या आप अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट से? सर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आगे हम जब तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत हम लोगों को बहुत सपोर्ट करेगा। यस सर, बस हम यही कहना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, बस यही, ठीक है। चलिए, इसी तरह से हम मिलते रहेंगे और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन है आप डाल सकते हैं, चाहे जीके को हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, उसको हम सलूशन हम बता देंगे। आप इसी तरह से मिलते रहेंगे, हर प्रकार क्वेश्चन की बातें करते रहेंगे। यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। आज का स्टूडेंट की जो चौपाल समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।